नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुरु, बता सके निवेश करना कितना जरूरी होता है और कैसे आप छोटी छोटी सेविंग से अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो क्या हो पहला कदम, योर मनी आपको बताता है। ऑलरेडी अगर आप ये कदम उठा चुके हैं तो इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये गुरु भी आपको योर मनी सिखाता है। तो पहले तो तरीका नोट कर लीजिए शो में शामिल होने का। आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं योर मनी से। आप व्हाट्सएप, ईमेल या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com ये हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर, फेसबुक पर CNBC आवाज की पेज पर जाइए, वहां पर #AskAwaz योर मनी लिखकर अपने सवाल भेज दीजिए। तो ये है एक तरीका, कई तरीके इस शो में आने के। अब हमारे साथ आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए आंध्र राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है हमेशा की तरह। और ढेर सारे सवाल आपके लिए आज भी हमारे व्यूअर्स की ओर से हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस तक जाने से पहले आज थोड़ी डेट या फिर कहें कि लेस रिस्क इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर बातचीत कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे FD वर्सेस डेट फंड की, क्योंकि जब हम एक पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो अग्रेसिव, बैलेंस या फिर कम रिस्क वाले एलिमेंट्स ऐड करते हैं। बट काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर हम कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट सोर्स चुने तो क्या बेहतर है, FD बेहतर है, डेट फंड्स बेहतर है, या कोई और कैटेगरीज भी हैं इसके अंडर। तो बताइए FD वर्सेस डेट फंड आप कैसे देखते हैं? नमस्कार दीपाली जी, आई थिंक ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। इंडिया में जो FD की मात्रा है वो कई गुना अधिक है इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 21 लाख करोड़ है, तो उससे कई गुना ज्यादा FDO में लोगों ने पैसा लगाया है। मतलब इसका हम इंडियंस को सेफ्टी से काफी प्रेम है। पॉइंट वन। तो ये डेट का जो ऑल्टरनेटिव FD होना चाहिए या डेट फंड होना चाहिए, इसका जवाब मेरे हिसाब से अवधि पे निर्भर करता है और आपकी टैक्स ब्रैकेट पे निर्भर करता है। अगर आप 3 साल से ज्यादा की अवधि रखते हैं तो FD और आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको बिल्कुल FD नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेट फंड है वो भी आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है। सो पॉइंट वन दीपाली जी, आई वुड प्रेफर अ डेट फंड, क्योंकि बैंकों में FD करने से ज्यादा डेट फंड में आपको टैक्स एफिशिएंसी भी मिलती है और ज्यादा रिटर्न भी मिलता है और सेफ्टी भी ज्यादा मिल सकती है आपको अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट फंड खरीदें। ओके, तो FD वर्सेस डेट फंड के बारे में कुछ बातें यहाँ पर फिरोज जी ने बताई, लेकिन हाँ एक फैक्ट ये भी है कि अभी भी जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो FD है और लोग इसकी तरफ अभी भी काफी इंक्लाइंड है, या फिर कहें कि फिक्स रिटर्न्स होते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, एक बहुत पुराना टूल है, तो इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर काफी बातें बताई हैं, लेकिन एक बार टैक्स इम्प्लीकेशंस और समझ लेते हैं। क्या टैक्स इम्प्लीकेशन दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स में सेम होती है फिरोज जी, अलग अलग होती हैं? नहीं, बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट होती है। एक में इतनी टैक्स की रियायत मिलती है और दूसरे में इतना टैक्स लगता है। FDO में जो टैक्स लगता है उससे ज्यादा टैक्स लगता ही नहीं किसी में, क्योंकि अब उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि जैसे FD SBI बैंक की FD जो है 3 साल की FD है 5.6% की, फॉर एग्जाम्पल, प्लस और माइनस, ये एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। 5.6% इज द 3 ईयर FD। उस पे आपको 33% टैक्स भर देना है अगर आपकी जो इनकम है वो 10 लाख से ऊपर है सालाना। तो आप अगर 33% निकाल देते हैं तो आपके पास बचता है 3.59%। कहने को 5.5% अप्रोक्सीमेटली FD है, बट आपको टैक्स देने के बाद कुल मिला के 3.5% की रिटर्न मिलती है, अंदाजन राउंड कर रहा हूं मैं। अगर आप SBI का ही एक गिल्ड फंड खरीदें जिसमें आपको 5-7 साल होल्ड करने की कैपेसिटी हो, तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर, अगर SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी जो है, उसका ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेट खरीदता है वैसा अगर डेट फंड लें, 2029 का उनका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर है, जो फंड सिर्फ वही पेपर खरीदता है, उसमें रिटर्न ऑलमोस्ट 7% की है और उसमें टैक्स लगती है इंडेक्सेशन के बाद दीपाली जी सिर्फ 5-6% की। तो आपका जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो 6.5% मिल सकता है। 3.5 एक जगह है और 6.5 एक जगह है। एक SBI का डेट फंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पेपर खरीदता है, दूसरा SBI की FD है। 3.5% एक जगह और 6.5% एक जगह। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 100 रुपए का ब्याज मिल रहा था FD में टैक्स काटने के बाद, वो 100 ना मिलके 180 रुपए मिल सकता है। 80% ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है आपको पोस्ट टैक्स, इफ यू यूज द प्लेटफॉर्म
of the tax efficient mechanism of debt mutual fund. ओके चलिए, तो यहाँ पर आपको टैक्स से जुड़ी हुई भी इम्प्लीकेशंस बताई हैं और प्रेफरेंस हमेशा से ही डेट फंड है क्योंकि कंपैरेटिवली एफडी के यहाँ पर बेटर रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सवालों पर जाएं फिरोज जी, उससे पहले कुछ डेट फंड्स रेकमेंड करना चाहेंगे कि व्यूअर्स को? यस बिल्कुल दीपाली जी, तभी तो एक्शन ले पाएंगे। आईडीएफसी गिल्ड 2027 इंडेक्स फंड एक इंडेक्स फंड है जिसमें आफ्टर खर्चे के बाद 7% की रिटर्न है। अगर आप 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये 2027 का पेपर है इसके अंदर, तो वो आप ले सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ गिल्ड 2026, जिसका मतलब 4 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा, एफडीओ में तोड़ लेते हैं। इसमें अगर आप 4 साल होल्ड करेंगे तो आपको 7% प्री टैक्स और 6.25 से 6.5 पोस्ट टैक्स मिल सकता है। ये दो फंड, एबीएसएल गिल्ड 2026 इंडेक्स फंड, आईडीएफसी गिल्ड 2027 इंडेक्स फंड। ओके चलिए, तो फंड्स के नेम भी आपको सजेस्ट किए हैं और अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि एफडी बेहतर है या डेट फंड, किसको चुने, क्या सूट करता है आपको, तो अपने क्वेश्चंस तो आप भेज सकते ही हैं ही योर मनी में। लेकिन चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस लेते हैं हम। जॉनसन हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल ले लेते हैं। उन्होंने ईमेल के थ्रू अपने क्वेश्चन भेजा है। उनके पास काफ़ी सारे फंड्स हैं जो लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, उसमें आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, कोटक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज, और यहाँ इन्होंने ऑलमोस्ट 24 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है। साथ ही सुंदरम लार्ज कैप, सुंदरम बैलेंस्ड, एक्सिस ब्लू चिप, यहाँ भी 4 से 5 लाख लमसम डाले हुए हैं। और साथ ही जो मंथली बेसिस पे कर रहे हैं उसमें इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, इन्वेस्को इंडिया का फोकस्ड, कोटक एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी और साथ ही यूटीआई का निफ्टी 50, जहां पर 4 से 5 हजार की एसआईपी है। बट इन फंड्स में भी इनके लैक्स में होल्डिंग हो चुकी है। तो पोर्टफोलियो है फिरोज जी आपके पास, एक एसआईपी है, एक लमसम है। दोनों पोर्टफोलियोज को रिव्यू करके बताइए, कंटिन्यू करें या कुछ चेंजेस की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो ये अच्छी बात है, जॉनसन का पोर्टफोलियो ठीक ठाक इन टर्म्स ऑफ साइज हो चुका है, क्योंकि 21,000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहे हैं। तो एसआईपी के माध्यम से जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट जॉनसन साहब ने जरूर लिया है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनके 4-5 स्कीम्स हैं जो मेरे हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हैं। इन्वेस्को इंडिया फोकस 20 मेरे हिसाब से अच्छा फंड नहीं होगा। इन्वेस्को में काफी और फंड्स हैं जो अच्छे हो सकते हैं। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड खरीदना तब चाहिए जब एक्टिव मैनेज फंड की अल्फा ना मिले। जो 11 स्कीमें दीपाली जी हमने 1 अप्रैल को रेकमेंड की होंगी शो पे, उस पे 4% का निफ्टी पे अल्फा आया है। तो इंडेक्स फंड में वो एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलती है। खर्चा माना कि कम होता है, बट रिटर्न भी कम होती है। तो लंबी अवधि में कोटक फ्लेक्सी कैप को भी एग्जिट करने की रिकमेंडेशन रहेगी, एक्सिस ब्लू चिप को एग्जिट करने की रिकमेंडेशन रहेगी, और एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज को भी एग्जिट करना है। इतने बड़े पोर्टफोलियो के लिए बैलेंस की जरूरत नहीं है। आप डेट अलग खरीदें, इक्विटी अलग खरीदें तो ज्यादा बेहतर होता है मैथमेटिकली। जो स्कीम्स आपको एंटर करनी है अपने पोर्टफोलियो में, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कैनरा रेबको फ्लेक्सी कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। दूसरे दो सुंदरम के 2 फंड्स हैं, सुंदरम लार्ज कैप और सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज को भी मैं एग्जिट रिकमेंडेशन दूंगा। तो कुल मिला के 7 स्कीमें एग्जिट करनी है, 5 खरीदनी है, 5 होल्ड करनी है, तो 10 स्कीम का पोर्टफोलियो हो जाएगा ऑल इक्विटी। ओके तो चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं, वो तमाम चेंजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। साथ ही फिरोज जी ने तो बताए हैं ही, तो थोड़े से बदलाव आपको करने की जरूरत है। कुछ फंड से निकलना है, कुछ में कंटिन्यू करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट्स। एक और सवाल लेंगे, अजय रे ने भेजा है, ये दीमापुर नागालैंड से ईमेल के थ्रू सवाल आया है। हर महीने 20,000 की एसआईपी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इन फंड्स के साथ शुरुआत करें। 20 इयर्स का इनका टाइम होराइजन है, 20,000 की ही एसआईपी मंथली बेसिस पे करेंगे। फिलहाल ये पीएफ में 1.5 लाख रुपए डाल रहे हैं एनुअल बेसिस पे, और जो इनका टारगेट है वो 20 इयर्स में 5 करोड़ का है। तो 20 इयर्स का टाइम, 5 करोड़ का टारगेट, एसआईपी जो कर सकते हैं शुरुआत वो 20,000 की है। बताइए फिरोज जी, कैसा होना चाहिए इनका पोर्टफोलियो? दीपाली जी, अगर 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 20 साल का समय है इनके पास, तो 14% के रिटर्न में सिर्फ ये अपना आधा टारगेट मीट कर पा रहे हैं, 2.6 करोड़ का। अगर ये अपनी एसआईपी को बढ़ा के 30,000 से शुरू कर सकते हैं तो 4 करोड़ पे अमाउंट पहुंच सकती है 14% की रिटर्न के अजम्पशन पे। और मेरे हिसाब से एक्टिव मैनेज फंड्स में 14% की रिटर्न 10-20 सालों में आनी चाहिए, क्योंकि 11-12% निफ्टी जरूर दे सकती है इन हाई ग्रोथ इकोनॉमी लाइक आर्स। रहा सवाल कौन सी स्कीम खरीदनी चाहिए, 5 स्कीमें खरीदनी चाहिए, क्योंकि 20,000 रुपए एक अच्छी अमाउंट मानी जाती है।
तो पांचों स्कीम अलग कैटेगरी की होनी चाहिए, अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी की होनी चाहिए। आइडियली एसबीआई की आप 2 ले सकते हैं, क्योंकि एसबीआई टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ साइज। एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप। ये 5 अलग कैटेगरी की 5 स्कीमों के माध्यम से अजय जी को ऑलमोस्ट 150 से 150 स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिस्क काफी मिटिगेट हो जाता है डायरेक्ट इक्विटी के मुकाबले। ओके चलिए, तो कुछ फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं जिनके साथ आप अपनी एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी शामिल हैं। 4 करोड़ का रिटर्न आप 20 इयर्स में कमा पाएंगे 14% के रिटर्न की दर पर। और अगर आप एसआईपी 30,000 की करेंगे, 20,000 की एसआईपी में 2.5 करोड़ के आसपास आप एक्यूमुलेट कर सकेंगे। अगले कॉलर संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है दिल्ली से। संदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। मेरा सवाल ये है कि मेरी डॉटर क्लास 9th में है और मैं उसके लिए 2 लाख पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 4 इयर्स के लिए, जब वो 12th पास करे तो उसके लिए एक अच्छा अमाउंट हो प्रोफेशनल स्टडीज के लिए। ये मुझे कहाँ इन्वेस्ट तो करना है? आप 2 लाख से इन्वेस्ट करना चाहते हैं भी? पर मंथ है ये 2 लाख या लमसम? पर मंथ। तो मैं 30% हाँ मैं 30% का आपका टाइम लगेगा। हाँ मैं 30% स्लैब्स में हूँ, तो उसमें अगर एफडी वगैरह में तो इंटरेस्ट कम है और फिर उस पर टैक्स चला जाता है। ठीक है, हेलो, समझ गए। तो 2 लाख रुपए महीना आप डाल सकते हैं और आपके पास 4 इयर्स का टाइम होराइजन है अपनी डॉटर की हायर एजुकेशन के लिए, ये आपने बताया। और किन फंड्स के साथ इन्वेस्ट करें, और ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट, ऐसी जगह आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर टैक्स का भी बेनिफिट आपको मिले, करेक्ट? यही बताना चाहते हैं ना? जी 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 जी। फिरोज जी 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो ये थोड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसी चाहते हैं जहां इनको टैक्स का भी फायदा मिले। अगर मुमकिन है तो बताइए क्या क्या चॉइसेस हैं इनके पास, और ये एक्यूमुलेट भी करना चाहते हैं डिसेंट अमाउंट 2 लाख की एसआईपी के साथ 4 इयर्स में। ये बहुत अच्छी बात है संदीप जी, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, इसीलिए आपको एफडी से प्रेम कम है, व्हिच आई थिंक इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू डू। क्योंकि अगर आप डेट में अपना पैसा रखेंगे, क्योंकि आपकी अवधि भी 4 साल की है, तो जो भी आपका एसेट एलोकेशन होगा, जो मैं रेकमेंड करूंगा 80-20 हो, 80% इक्विटी, 20% डेट। 4 साल है आपके पास, एसआईपी के माध्यम से कर रहे हैं, तो 1,60,000 रुपए आप एसआईपी इक्विटी में कर सकते हैं और 40,000 डेट में कर सकते हैं। जो डेट है, अगर उसको आप 3 साल के ज्यादा होल्ड करते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। अगर मैं 5% की महंगाई मानूं तो आपको 6-7% का ही टैक्स लगेगा, ना कि 33-34% का, जो कि काफी कम माना जाएगा एफडी के मुकाबले। तो डेट की पहले स्कीम्स रेकमेंड कर देता हूं। आईडीएफसी गिल्ट फंड 2027, आदित्य बिरला सन लाइफ स्टेट डेवलपमेंट लोन एसडीएल अप्रैल 2027 इंडेक्स फंड, ये दोनों में आपको 7 से 7% की यील्ड मिल सकती है अगर आप होल्ड टू मैच्योरिटी करें तो। आपको टैक्सेशन 5 से 7% का ही टैक्स लगेगा ऑन द रिटर्न। रहा सवाल आपके जो बाकी अमाउंट्स है, अगर 80% आप इक्विटी में डालना चाहें या 70% डालना चाहें, तो उसके लिए 5 स्कीम्स होगी, द सेम स्कीम्स जो हमने प्रीवियस दर्शक को भी बताई। एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, फ्रैंकलिन ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। इसमें कॉन्ट्रा फंड भी है, फ्लेक्सी कैप फंड भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है और फोकस भी है, एंड 4 डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी से है। अगर आप ये 1,60,000 डालेंगे तो काफी कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम्स हैं, सो इट शुड ब्रिंग डाउन योर रिस्क एंड स्टिल have the return potential of 12%. ओके ठीक है, तो फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, स्ट्रैटेजी बताई गई है। डेट फंड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि टाइम होराइजन आपका 4 इयर्स का है, और इस तरीके से आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिए। जो बातें आपको फिरोज जी ने बताई हैं उसको नोट करके रुक रहे। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे शामिल योर मनी में। जब वापस आते हैं ब्रेक के बाद।